पूरी तरह से अपने प्लेयर्स के साथ खेल भी नहीं रही है। मगर T20 में क्या है कि नए प्लेयर्स भी खासे एक्सपीरियंस्ड है क्योंकि इतनी लीग्स में खेलते हैं। सो ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल नॉविसेस के साथ खेल रहे हैं, बट क्या किया कि जल्दी से सीखा और चेंज ऑफ पेस के थ्रू हुलिया टाइट कर दिया साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों का। इसके बाद बैटिंग लाजवाब की, दोनों मैचेस में बैटिंग बहुत अच्छी थी। खैर पहले जो मैच था लाहौर में उसमें तो टारगेट ही 110 का था, मगर ये जो टारगेट था 140 का, खैर इतना टैक्सिंग नहीं था, ये कम से कम 170 की पिच थी। बट एनीवे फाइनल क्योंकि एक तरह से था, उसका प्रेशर अलग होता है। सो बहुत ज्यादा तादाद में आज लोग आए हुए थे, 32,000 का मजमा था। और बहुत सारे लोग ऑब्वियसली चाह रहे थे पाकिस्तान ये मैच जीते, और बहुत सारे लोग ये भी चाह रहे थे कि बाबर आजम स्कोर करे, और बाबर आजम ने एक लाजवाब इनिंग्स खेली। फ्लो थी, कट शॉट्स, ड्राइव्स, फ्लिक, पुल शॉट्स, और पता यही चलता है कि ऐसे प्लेयर के होने से स्टेबिलिटी भी मिलती है आपको अगर जल्दी विकेट्स गिर जाएं। उसके बाद एक क्वालिटी है एक टाइट सिचुएशन में, क्योंकि इतने इनके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छा खेल सकते हैं। और इस जो ये चेजिंग जो की पाकिस्तान में, उनका एक बहुत ही एक जबरदस्त एक गाइड वाला इन्फ्लुएंस था। बहुत आला इनिंग्स खेले, नीट एंड क्लीन बैटिंग की इन्होंने। और एक स्टैट जो है, जो आई थिंक लोगों को ज्यादा पता नहीं होगा, मैंने कमेंट्री में भी इसका जिक्र किया था कि जब भी पाकिस्तान जीतते हैं उसमें बाबर आजम की एवरेज जो है वो 39 से बढ़ के 46 तक की है। यानी कि इतना उनकी परफॉर्मेंस हो जाती है, और ऑलमोस्ट 25% ऑफ द रन्स जो हैं वो बाबर आजम के बल्ले से उगलते हैं। तो इनका इम्पैक्ट तो है। मैं समझता हूँ आगे चल के एक परमानेंट इनको फीचर होना चाहिए, इसलिए कि जैसे मैंने कहा ना कि टाइट सिचुएशन में अगेंस्ट टफ ऑपोजिशन ऑन ट्राइंग पिचेस, ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरी जो एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज या ब्रेकिंग स्टोरी थी, वो थी उस्मान तारिक डेब्यू के ऊपर एक अनयूजुअल बॉलिंग एक्शन। पॉज लेते हैं, उसके बाद गेंद करते हैं, बड़ी हिट मारना इनको बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए कि ये तरसा से देते हैं बल्लेबाजों को। और एंड तक जो है उनके पांव देखते हैं और कहाँ गेंद करना, और वैरायटी बहुत अच्छी है, गुगली भी है, लेग स्पिन भी है, ऑफ कटर्स भी करते हैं। और एक बहुत ही अच्छी फाइंड है। मैं समझता हूं कि आगे चल के, क्योंकि अभी ये CPL खेल के आए हैं और वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान के ये इंटेग्रल बॉलिंग एक डिपार्टमेंट में अभी जगह बना सकते हैं, क्योंकि T20 में बहुत गुंजाइश है इस तरह के बॉलर्स की जो कि अनयूजुअल हैं, और लोअर आर्म एक्शन है इनका, और इंटरेस्टिंग एक तरह से ये ऑप्शन है, अटैकिंग ऑप्शन भी है और डिफेंसिव ऑप्शन भी है। और मैं समझता हूँ जहां गेंद या पिच पे इनको स्पिन मिलेगी वहां पे ये और ज्यादा लीथल हो जाएंगे। सो पहले ही ओवर में इनको विकेट मिली अपने डेब्यू मैच में, उसके बाद 2 विकेट्स ली, और बड़ी हिट्स इन्होंने खाई नहीं है। तो मैं समझता हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले कर सकते हैं। अपनी फिटनेस पे ये थोड़ी तवज्जो दें, अपनी फील्डिंग पे तवज्जो दें, और पाकिस्तान को मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा मैच विनिंग बॉलर मिला है। सो ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं कि साउथ अफ्रीका की जैसी मर्जी आधी टीम हो या ना हो, इनके DNA में फाइट है, और ये मुकाबला टफ बना सकते थे अगर पाकिस्तान की के बॉलर्स जो हैं इनके सिचुएशन टाइट ना करते। शाहीन अफरीदी का अच्छा दिन था, बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। असल में जो पहले ओवर में जो 2 विकेट्स लिए उससे से मामला ठुस हो गया। पावर प्ले पाकिस्तान का शानदार था, ये सेकंड स्लोएस्ट पावर प्ले एवर था साउथ अफ्रीकन टीम के लिए। इसके बाद फिर जो है बाकी बॉलर्स ने काम किया और हर एक ने चिप इन किया, जिसमें कि मैंने कहा जैसे उस्मान तारिक की एक अच्छा दिन था, इसी तरह से फ़हीम अशरफ का अच्छा दिन था, सलमान मिर्जा का बहुत अच्छा दिन था, 1 विकेट लिए मगर कुछ रन ही नहीं देते हैं। उनको पता है कि कौन सी लाइन पे कौन सी लेंथ पे उनको बॉल करना, और चेंज ऑफ पेस से थ्रू आउट साउथ अफ्रीका को पाकिस्तानी बॉलर्स ने आज भी डिसीव किया। पिछले मैच में भी ये हालत की और आज भी ये हालत उन्होंने की है। सो रिचली डिजर्व करता